घाटशिला और आसपास के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। जमशेदपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी द्वारा श्रीनाथ शिक्षा संगम 3.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा और बेहतर करियर के लिए मार्गदर्शन देना है। ये कार्यक्रम 3 मई 2026 रविवार को आयोजित होगा। सुबह 9 बजे से यह एजुकेशन फेयर होटल आनंदिता पैलेस, सकस मैदान के पास, डाहीगोड़ा, घाटशिला में शुरू होगा। इस एजुकेशन फेयर की खास बात यह है कि यहां छात्रों को ऑन स्पॉट एडमिशन की सुविधा मिलेगी। साथ ही 50% तक छात्रवृत्ति का अवसर भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा, जिससे छात्र अपने भविष्य को सही दिशा दे सकें। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी द्वारा 100% निःशुल्क प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सहायता का दावा किया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 92% बताया गया है। छात्रों को यहां अधिकतम 9 लाख रुपये तक का वार्षिक पैकेज और औसतन 5.25 लाख रुपये सालाना पैकेज मिलने की संभावना है। इस फेयर में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के कई कोर्स उपलब्ध होंगे। साथ ही आधुनिक और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स जैसे बीसीए, बीबीए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी भी शामिल है। घाटशिला में आयोजित प्रेस मीट में यूनिवर्सिटी की ओर से डीन प्रशासन श्री जे राजेश, मार्केटिंग प्रमुख श्री गौरव मिश्रा, मार्केटिंग मैनेजर श्री आलोक राज और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव श्री सुब्रत मोहंती मौजूद रहे। आदितपुर जमशेदपुर से सबसे पहले तो सारे मीडिया कर्मियों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे इस पहल में मदद करने के लिए आ गए हैं। हम लोग आज श्रीनाथ शिक्षा संगम का तीसरा वर्ष का जो हमारा पहल है उसके लिए आप लोग के पास आए हैं। श्रीनाथ शिक्षा संगम ये हमारा 3rd ईयर है स्कॉलरशिप का। इस पहल के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि जितने बच्चे श्रीनाथ में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको एक सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और हमने ये पहल 2 साल पहले चालू किया था। ये अब इसमें होगा क्या कि 3 मई को इसी प्रीमाइसेस में श्रीनाथ शिक्षा संगम का आयोजन किया जा रहा है। उस दिन जितने बच्चे हमारे यहाँ पे आएंगे उन्हें करियर काउंसलिंग के साथ साथ एडमिशन का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो भी बच्चे उस दिन एडमिशन लेते हैं श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के फेयर पे आके, उन्हें फ़ी में फ्लैट 50% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप उनको पढ़ाई करने के लिए एक हेल्प है। सोचिए, गार्जियन को एक फाइनेंशियल सपोर्ट है ताकि वो श्रीनाथ के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएँ। अब श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, यूजी, पीजी, पीएचडी तक की प्रोग्राम्स कराई जाती हैं। अगर आप लेटेस्ट प्रोग्राम देखें जो आज के युग के दौर के हिसाब से है, तो उसमें बीसीए में साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम हो गया, बीसीए एएमएल हो गया, बीबीए में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, बीबीए में हम लोग आईबीएम के साथ मिलके बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम चला रहे हैं, टैली एजुकेशन के साथ मिलके कोर्सेज चला रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं कॉलेज में। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें स्किल ओरिएंटेशन कोर्सेज हैं, जैसे आप देखेंगे आज के स्ट्रेस वाले दौर में योगा एक बहुत अच्छा कोर्स उभर के आ रहा है, फाइन आर्ट्स एक कोर्स उभर के आ रहा है। तो ये सब भी कोर्सेज श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि घाटशिला के जितने बच्चे हैं वो ज़रूर आएँ हमारे स्टॉल पे उस दिन इस जगह पे और इस फेयर का मैक्सिमम लाभ उठा पाएँ। ये 3 मई संडे, इसी संडे। हाँ, यही वेन्यू होगा 3 तारीख का। कुछ नहीं है सर, ये जस्ट एक फाइनेंशियल एड है जो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी हर साल अपना CSR इनिशिएटिव के थ्रू कर रहा है। जो भी बच्चा आएगा सर हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने, सबको स्कॉलरशिप मिलेगा। सब ये हर एक बच्चे को हम लोग हर साल एक मिनिमम फंड लेके चलते हैं कि इतना स्कॉलरशिप देना है, उसके तहत हर साल हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। देखिए, ये स्कॉलरशिप का अमाउंट जो प्लेस होगा ये क्या फर्स्ट सेमेस्टर के फिर से होगा या उसके कंप्लीट? स्कॉलरशिप का अमाउंट देखिए हम लोग क्या करते हैं सर, पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में देते हैं, उसके बाद उसके अटेंडेंस के बेसिस पे स्कॉलरशिप रोल होता है। कि बच्चा को हम लोग बोलते हैं भैया 75% अटेंडेंस लाओ और स्कॉलरशिप लो आगे। इससे क्या है, उसको कॉलेज आने पर हम लोग मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो आज का बच्चा क्या है ना, वो कोविड के बाद अभी भी कोविड उनके माइंड से गया नहीं, वो आज भी घर में रहना पसंद कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि पहला स्कॉलरशिप मैंने दिया, अब आप रेगुलर हो जाओ कॉलेज आने के लिए, 75% अटेंडेंस मेंटेन करो, फिर अपना स्कॉलरशिप रोल ओवर कराओ। नहीं मेंटेन करेगा अटेंडेंस तो स्कॉलरशिप हट जाएगा। और घाटशिला में ग्रामीण क्षेत्र के लिए और क्या योजना है?
देखिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना बोल के कुछ नहीं सर। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर आप अगर इस एरिया के जितने यूनिवर्सिटी से कंपेयर करेंगे तो हम लोग एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर पर ही काम कर रहे हैं। अब उस अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में श्रीनाथ यूनिवर्सिटी का मकसद हम लोग एक स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी बनाए सर, क्योंकि गार्जियन डिग्री में इन्वेस्ट कर रहा है सर, स्किल में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी ने अपना एक एक्सक्लूसिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेल बना के रखा हुआ है, अपना एक एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट सेल बना के रखा हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं कि बच्चा जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहा है उसको हम लोग ग्रेडिंग करते हैं ABCD ग्रेड में। अब ABCD ग्रेड का मतलब क्या हो गया कि बच्चा का क्या लेवल है हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पता चल रहा है। उस लेवल के हिसाब से लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेल पढ़ाई के साथ साथ उनका तैयारी का प्रोसेस चालू रखता है, ताकि आगे जाके प्लेसमेंट का द्वार उसके लिए खुले। इस साल काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स है हमारा सर। अभी तक हम लोग 2-3 दिन में अपना डिप्लोमा और बीटेक का जितना प्लेसमेंट्स है उसको क्लोज़ करने वाला है सर। डिप्लोमा, बीटेक, मैकेनिकल, ये सब में जितने हैं हमारे सबका हम लोग प्लेसमेंट्स क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको 3-3, 4-4 कंपनियों का ऑफ़र है हमारे यहाँ पे इस वक्त। डिप्लोमा में अगर देखें, बीटेक में देखें तो C8 में भी बच्चा गया है इस बार, MRF में गया है, यूकोनोवा में गया है, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स में भी बच्चे गए हैं। इस साल से हमने एक अलग पहल चालू की है जिसमें हम लोग बच्चे को ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। अभी करीबन 200 बच्चे हैं जो जमशेदपुर से बाहर इस वक्त ऑन जॉब ट्रेनिंग में है, जो कंपनी में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं इंडिया में अलग अलग जगह पर। उनको वहाँ पे ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी दिया जाता है। कॉलेज वहाँ पे ऐसा आयोजन करके रखा है, कंपनीज़ के साथ हमारा ऐसा टाई अप है कि वहाँ पे उनको इंडस्ट्री के हॉस्टल में फ्री रहना, खाना के साथ स्टाइपेंड मिल रहा है। अब ये बच्चे को तो हैंडल करना होगा ना स्ट्रेस में जाके। अब जो बच्चे हैंडल कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, जिनके गार्जियन सपोर्ट करते हैं वो बच्चे आगे निकल पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि कैसे स्किल डेवलप करें। ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था, देखिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हमारी है सर, लेकिन पेड व्यवस्था है, फ्री हम लोग नहीं देते हैं सर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन देना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पेड व्यवस्था इंडिया में कहीं से भी चलाया जा सकता है आज के डेट में। तो घाटशिला तो चल रही है व्यवस्था देखिए लास्ट ईयर हमने ट्राई किया था, 2-4 बच्चे ही ऑप्ट किए हैं। उसके बाद 1-2 महीना में बोले सर हम लोग वहीं रह लेंगे जमशेदपुर में, कितना दूर आना जाना करने से अच्छा है कि वहीं रह लें, क्योंकि टाइम किल होता है। अब मेरा क्लासेस चालू हुआ था मॉर्निंग 7:30, तो मेरे को बस अगर चलाना है तो मॉर्निंग कम से कम 6:30 बजे चलेगा या 6 बजे निकालना पड़ेगा, अलग अलग जगह से घूम के आएगा बस। तो उसमें क्या बच्चा भी हरास हो रहा है। बच्चा बोलता है कि सर आप वहीं रहें, या तो हॉस्टल ले लें, PG ले लें, फ्राइडे सैटरडे निकल के घर आ जाएंगे, संडे घर में रहेंगे 2 दिन। फिर हम लोग मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलाते हैं। सैटरडे संडे हमारा ऑफ है। कुछ स्किल बेस्ड चीज़ है तो सैटरडे को चीज़ बुझा सारा चीज़ होता है, तो 2 दिन वो घर आ जाता है अपना, क्योंकि उसको घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद है आज का यूथ को। क्योंकि कल को जॉब करना है सर तो उसको घाटशिला से तो बाहर निकलना ही है। घाटशिला में कितनी कंपनीज है जहाँ जॉब नौकरी कर सकता है। तो ये चीज़ हम लोग उनको माइंड में फिट कर रहे हैं अभी से, ताकि गार्जियन भी तैयार रहे, भाई बच्चा बाहर जाएगा तभी उसको अच्छा नौकरी मिल पाएगा।